हेलो एवरीवन। तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एक्सरसाइज 1.4 जो कि अभी इस फर्स्ट चैप्टर का लास्ट एक्सरसाइज है। इसका पहला क्वेश्चन है, विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन स्टेट वेदर द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स विल हैव अ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन और अ नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो ये क्वेश्चन बिल्कुल हमारे पिछले वीडियो के जो हमने टॉपिक समझे हैं बिल्कुल वही पूछ रहा है, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, कुछ भी ज़्यादा नहीं है। हमें ये देखना है कि हमें रैशनल नंबर्स गिवन है, बहुत सारे 10 रैशनल नंबर गिवन है, किसी भी एक को पिक करते हैं। लेट्स से फर्स्ट हम पिक कर रहे हैं 13/3125। अब हमें क्या बताना है कि हमें डिवाइड नहीं करना है। अगर हम इससे बैठेंगे डिवाइड करने के लिए इस तरीके से बच्चे वाले मेथड से, तो हमें पहले तो इतने सारे पॉइंट्स लेकर पहले इसके करना पड़ेगा इसे इक्वल, ताकि कैंसिल आउट हो सके। फिर पूरा हम डिवीज़न करेंगे इतने लंबे मेथड से, तो हमें वो डिवीज़न नहीं करना। हमें उसे बिना किए हमें ये बताना है कि ये जो इससे जो हमारा रिजल्ट आएगा, जो इसकी डेसिमल वैल्यू आएगी, डेसिमल एक्सपेंशन होगा, वो टर्मिनेटिंग होगी या फिर वो टर्मिनेटिंग नहीं होगी, रिपीटिंग होगी। तो हमने जो थ्योरम पढ़ा था कि हम क्या करते हैं, हम इसकी क्यू को, ये जो पी बाई क्यू का फॉर्मेट है, हम क्यू को चेक करते हैं। तो इस क्वेश्चन में इसका क्यू क्या है, 3125। तो क्यू जो है वो 3125 है। हम इसे फैक्टराइज करेंगे, फैक्टराइज द डिनोमिनेटर, तभी हमें पता चलेगा कि वो 2 टू द पावर n एंड 5 टू द पावर m के फॉर्म में है या नहीं है। तो फैक्टराइज द डिनोमिनेटर। एंड हमने जो फर्स्ट आई थिंक सेकेंड वीडियो किया था उसमें फैक्टराइजेशन सिखाई थी। तो इसे कैसे फैक्टराइज करना है, अब हमें 3125 गिवन है, इसे मैं इसे फैक्टराइज कर रहा है। तो प्राइम फैक्टर्स के टर्म में हमें इसे फैक्टराइज करना है। लास्ट में 5 है, तो मैंने बताया था ये 5 के टेबल में आएगा, जो डिविजिबिलिटी रूल्स हमें पता चलता है। तो 5 से हम इसे डिवाइड करते हैं। 6 टाइम्स में 30, 1 कैरी बचा, 12, 2 टाइम्स में 10 एंड देन 2 बचा, फिर यहाँ पे 5 है तो 25 5 टाइम्स में, देन फिर ये 5 लास्ट में, फिर ये 5 से कैंसिल आउट होगा। 5 हमने पुट किया, 6 है, एक बार में 5 आ जाएगा, 1 कैरी, यहाँ पे हो गया 12 है, 5 की टेबल से करेंगे 2 टाइम्स में 10 एंड फिर हमें 2 बच गया, 2 और लास्ट में 5 है 25, फिर 5 की टेबल से 5 टाइम में आएगा। फिर हम करते हैं, फिर लास्ट में 5 है तो 5 से ये होगा, 5 2 जा 10 कैरी, 2 बच रहा है, फिर यहाँ पीछे 5 है 25 5 टाइम्स में, एंड 25 हमें पता है कि 5 इंटू 5 25 होता है। तो ये जो है ये इसकी फैक्टराइजेशन हो गई, ये इसकी फैक्टर्स आ गए। तो क्या आ रहा है हमारा इसका, वी गेट, फैक्टराइज करने से हमें क्या पता चला, क्यू जो है 3125 उसे हम लिख सकते हैं 5 इंटू 1 2 3 4 5 टाइम्स, 4 एंड 5। 3125 को हम लिख सकते हैं 5 टू दी पावर 5 इंटू 1 है हमारे पास, तो 1 को हम क्या लिख सकते हैं 2 टू दी पावर 0। किसी भी नंबर के ऊपर अगर हम पावर 0 करते हैं तो उसकी वैल्यू 1 होती है, चाहे वो 3 टू दी पावर 0 हो, 5 टू दी पावर 0, फॉर एग्जाम्पल 999 टू दी पावर 0 भी है तो उसकी भी वैल्यू 1 होती है। तो अब ये क्या है, इससे अगर आप देखो तो ये बिल्कुल सिमिलर है 2 टू दी पावर n एंड 5 टू दी पावर m में, जिसमें n की वैल्यू क्या है आपके पास 0 एंड m की वैल्यू 5। और ये बिल्कुल सही है, हमने क्या किया था कि n और m की वैल्यू जो होगी वो नॉन नेगेटिव होगी, मतलब पॉजिटिव एंड 0 हो सकते हैं। यहाँ पे हमें वैसे ही नंबर्स मिल रहे हैं, तो ये 2 टू दी पावर n एंड 5 टू दी पावर m के फॉर्म में है। तो इससे हमें ये पता चला है क्यों अगर इस फॉर्म में है तो इसका जो एक्सपेंशन होगा वो क्या होगा, टर्मिनेटिंग। सो इट हैज़ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। अब अगर हम कोई दूसरा उठाते हैं जो कि टर्मिनेटिंग ना हो, ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर आप देख सकते हो, ये आप पिक कर सकते हो, ये आप पिक करिए, तो आपको सामने में ही दिख रहा है इस क्वेश्चन में कि एक 2 तो है, 5 तो है, 7 भी है, 2 टू दी पावर n 5 टू दी पावर m हमें सिर्फ चाहिए होता है उस फॉर्म में, यहाँ पे 7 भी है। तो यहाँ पे डायरेक्ट हमें डिनोमिनेटर को देख के पता चल रहा है कि ये 2 टू दी पावर n एंड 5 टू दी पावर m के फॉर्म में नहीं है। तो ये जो होगा, ये रैशनल नंबर जो होगा, इसकी डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग नहीं होगी, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगी। सेम यहाँ पे भी होगा, इसे हम सॉल्व करके देखते हैं। 5 हम अगर हम ले 29/343, 343 को हम फैक्टराइज करते हैं, ये 7 के टेबल में आता है। ये आप अगर आपको पता हो, अगर आपको थोड़े बहुत क्यूब्स एंड स्क्वायर पता हो, तो ये 7 का क्यूब है, ये 49 होगा, 4 टाइम्स 28 एंड देन फिर 6 बच रहा है 63, 7 के टेबल से 9 टाइम्स में, एंड देन 7 7 जा 49। तो ये 7 का क्यूब है, तो 343 को हम लिख सकते हैं 7 इंटू 7 इंटू 7, ये क्या है 7 का क्यूब। ये बिल्कुल भी 2 टू दी पावर n, ये क्यूब है, 2 टू दी पावर n 5 टू दी पावर m के फॉर्म में नहीं है, इस फॉर्म में नहीं है, तो हम क्या कह सकते हैं, सो इट हैज़
नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ये बिल्कुल आपका जो हमने थ्योरम किया था लास्ट वीडियो में, 2 थ्योरम्स थे, बिल्कुल वही है। ये हमारा पहला थ्योरम है कि अगर 2 टू द पावर n एंड 5 टू द पावर m के फॉर्म में अगर q की वैल्यू है तो टर्मिनेटिंग होगी, एंड अगर उस फॉर्म में नहीं है तो वो नॉन टर्मिनेटिंग होगी। बिल्कुल कट टू द पॉइंट है, कुछ भी ज़्यादा इसमें नहीं करना है। हमें q को फैक्टराइज करना है, चेक करना है वो किस फॉर्म में है। अगर इस फॉर्म में है तो वो टर्मिनेटिंग है, एंड अगर वो 2 टू द पावर n 5 टू द पावर m के फॉर्म में नहीं है तो वो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। आप इसी सेम वे से बाकी सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। एंड अगर फिर भी आपको कोई क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो, आप एक बार डिस्क्रिप्शन चेक कर लीजिए, वहाँ पे PDF सॉल्यूशन प्रोवाइड किए हुए हैं। सो हम मूव करते हैं अब सेकेंड क्वेश्चन की तरफ। सेकेंड क्वेश्चन है, राइट डाउन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ दोज रैशनल नंबर इन क्वेश्चन 1 above which have terminating decimal expansion। ये क्वेश्चन पिछले क्वेश्चन से लिंक है। इसमें ये बोल रहा है कि हमें क्या करना है, डेसिमल एक्सपेंशन जो है रैशनल नंबर की वो लिख के दिखानी है जो कि टर्मिनेटिंग है, क्योंकि रिपीटिंग को नहीं सिर्फ टर्मिनेटिंग को बोल रहा है। तो अभी जैसे हमने सॉल्व किए 2 क्वेश्चन, तो इसमें एक की ही टर्मिनेटिंग है, तो मैं इसे ही आपको करके दिखाती हूँ। बाकी जो जो क्वेश्चन आपको इसमें टर्मिनेटिंग मिलेंगे आप उन सबको यहाँ पे सॉल्व करोगे इन द सेम वे जैसे मैं इसे सॉल्व करने वाली हूँ। तो 13/25 मेरा जो है वो टर्मिनेटिंग है, तो मैं लिखती हूँ, सॉरी 13/3125। तो इसका हमने क्या निकाला, इसका फैक्टर क्या आया था, 5 का पावर 5 आया था, 5 की पावर 5 आई थी। ये इसका फैक्टर हमें निकाल रखा है पीछे ही। अगर आपको ये क्वेश्चन डायरेक्ट अगर ऐसे ही आता है, नंबर दिया है एंड ये चीज़ सॉल्व करना है, तो आप इसकी फैक्टर साइड में करके निकालना है एंड फिर ये लिखना। बट अभी जैसे दोनों लिंक क्वेश्चन है, मैंने अभी जस्ट निकाला है कि इसकी जो वैल्यू है वो ऐसे आती है 5 की टू द पावर 5, तो मैं दोबारा नहीं लिख रही, ये मैंने यहाँ पे लिख लिया 5 टू द पावर 5। अब अगर मैं ऊपर में और नीचे में दोनों तरफ 2 टू द पावर 5 अगर मल्टीप्लाई करती हूँ तो इस नंबर में कोई चेंज नहीं है, क्योंकि हम इसे डायरेक्ट कैंसिल आउट कर सकते हैं। अब अगर मैंने ऊपर नीचे लिखा, अब क्यों लिखा मैंने इसे मैंने इसलिए लिखा क्योंकि अगर आप देखोगे 5 टू द पावर 5 है, अगर मैंने 2 टू द पावर 5 किया तो मैं ये कर सकती हूँ कि 5 इंटू 2 को अंदर करके इसके बाहर में पावर 5 लगा दूँ। इससे क्या बेनिफिट हुआ, ये हो गया 10 टू द पावर 5। अब अगर नीचे जीरोज होते हैं हम इजीली पॉइंट पुट कर सकते हैं, इसलिए मैंने ये चीज़ की है। अब अगर आप देखो 13 इंटू 2 टू द पावर 5 क्या होता है, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, तो इसको हम लिख सकते हैं अगर ऐसे 2 टू द 5, 2 इंटू 2 4, 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 4, 8 4 जा 32। सो यहाँ पे आ गया हमारा 32/10 टू द पावर 5। अब बस हमें इसे मल्टीप्लाई करना है, जो कि हमारे लिए इजी है, 2 नंबर से इजीली मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 6 3 3 जा 9, 2 1 जा 2, 3 1 जा 3, 9 + 2 11 का 1 बचा 1, 416। इसकी वैल्यू हमें मिल गई 416/10 टू द पावर 5। अब नीचे पावर 5 है, या 3 डिजिट्स है, मतलब हमें 2 डिजिट्स और लगाने पड़ेंगे, तो इसका आंसर आएगा 0.00416। ये आएगी इसकी वैल्यू, इसकी डेसिमल एक्सपेंशन। इन द सेम वे जो भी आपको इस क्वेश्चन में टर्मिनेटिंग नंबर्स मिलेंगे, जो भी जिन नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन आपको टर्मिनेट दिखेगा, टर्मिनेट हो रहा है, आप उन सबको इन द सेम वे सॉल्व कर सकते हो एंड आपको आंसर मिल जाएगा। ये इस क्वेश्चन का आंसर है। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब हमारा थर्ड क्वेश्चन है, द फॉलोइंग रियल नंबर्स हैव डेसिमल एक्सपेंशन गिवन बिलो। यहाँ पे इस क्वेश्चन में क्या है, 3 को क्वेश्चन दिए हुए हैं, इनमें सबका डेसिमल एक्सपेंशन पहले ही लिख दिया। अभी तक हम क्या करते थे, डेसिमल एक्सपेंशन निकाल रहे थे, बट यहाँ पे डेसिमल एक्सपेंशन दिया हुआ है और क्वेश्चन पूछ रहा है इन ईच केस डिसाइड वेदर दे आर रैशनल और नॉट। और आपसे पूछ रहा है कि आप डिसाइड करो कि डेसिमल एक्सपेंशन को देखकर कि ये नंबर रैशनल है या नहीं है, पहला पार्ट। सेकेंड पार्ट आपसे पूछ रहा है कि अगर वो रैशनल है, इफ दे आर रैशनल एंड ऑफ द फॉर्म p/q। अगर रैशनल है तो आपको पता है वो p/q के फॉर्म में होगा ही होगा, बिल्कुल नॉर्मल चीज़ है, क्योंकि डेफिनेशन ही यही बोलती है कि रैशनल नंबर जो भी होंगे वो p/q के फॉर्म में होते हैं। तो पूछ रहा है कि अगर रैशनल है तो व्हाट कैन यू से अबाउट द प्राइम फैक्टर्स ऑफ q। आप उसका जो q जो उसका डेनोमिनेटर है, आप उसके प्राइम फैक्टर्स, उसके जो फैक्टर्स होंगे उसके बारे में आप क्या बोल सकते हो। तो फिर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। फर्स्ट है 43.123456789। अब आपको दिख रहा है आगे कुछ नहीं है, पॉइंट्स हम आगे नहीं, ये नहीं लेके जा रहे हैं, तो ये क्या है, ये टर्मिनेट हो गया, ये टर्मिनेटिंग है। ये क्वेश्चन अगर मैं यहाँ पे लिखूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9,
इसकी डेसिमल एक्सपेंशन क्या? टर्मिनेटिंग. इट हैज़ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन. टर्मिनेटिंग है मतलब हम क्या बोल सकते हैं कि ये जो है वो रेशनल नंबर है, हेंस इट इज़ अ रेशनल नंबर. हेंस इट इज़ अ रेशनल नंबर. फर्स्ट पार्ट हमारा सॉल्व हो गया कि वो रेशनल है या इरेशनल है. एंड इस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है हमें उसके क्यू के बारे में बताना है. अब ये टर्मिनेटिंग है तो हम क्या बोल सकते हैं कि इसका जो क्यू होगा वो क्या होगा? वो 2 to the power n एंड 5 to the power m के फॉर्म में होगा. मतलब जो उसके प्राइम फैक्टर्स होंगे वो 2 and 5 होंगे सिर्फ. मतलब इसको हम लिख सकते हैं, व्हाट कैन यू से अबाउट द प्राइम फैक्टर्स ऑफ क्यू? सो प्राइम फैक्टर्स ऑफ क्यू विल बी 2 and 5 ओनली. 2 और 5 ही उसके प्राइम फैक्टर्स होंगे. एंड ये कितने भी हो सकते हैं, 2 to the power n एंड 5 to the power m होता है. तो मे बी 2 2 हो एंड 3 5 हो, मे बी 4 2 हो एंड 2 5 हो, ऐसे कुछ भी हो सकता है. बट 2 और 5 ही होंगे, इसके अलावा कोई दूसरा वैल्यू 3 4 7 कुछ भी नहीं होगा. ये हो गया पहला क्वेश्चन. सेकेंड आप देख सकते हो कि ये क्या है. ये पहला तो ये टर्मिनेट नहीं हो रहा, ये आगे तक जा रहा है, मतलब ये टर्मिनेट नहीं हो रहा. सेकेंड हमें चेक करना था कि वो रिपीट हो रहा है या नहीं हो रहा है. तो आप देखो 1 2 0 एक ही आया, फिर 1 2 0, या फिर 1 2 0 तो है बट बीच में आपको दिख रहा है एक 0 एक्स्ट्रा है. फिर आप देखो तो फिर यहाँ 2 0 है, फिर 1 2 0, फिर 3 0 है. तो मतलब ये ना ही ये रिपीट कर रहा है ना ही ये टर्मिनेट कर रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा. तो ये हमारा क्या है, ये अगर हमारी कोई डेसिमल एक्सपेंशन ना ही टर्मिनेट कर रही है ना ही रिपीट कर रही है तो वो जो है वो इरेशनल है. एंड अगर वो इरेशनल है हमें सेकेंड पार्ट में जाना ही नहीं है, हमें सेकेंड पार्ट तब जाना है जब वो रेशनल हो. तो हम लिख सकते हैं 0.12 012 0012 00012 00. इट हैज़ नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग. टर्मिनेटिंग भी नहीं है, रिपीटिंग भी नहीं है. नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन. Hence it is an irrational number. It is an irrational number, इसलिए ये irrational number है. एंड अब इसका ये लास्ट है थर्ड क्वेश्चन. इसमें ये है कि ये क्या है, ये टर्म, ये जो एक बार लगी हुई है, इस बार का मतलब इधर रिपीट करना. ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 के बाद ये फिर से यहाँ से रिपीट होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे मूव करेगा. तो ये बार लगा दे मतलब ये सेम डिजिट n नंबर ऑफ टाइम्स तक वो मतलब इन्फिनिटी तक रिपीट करता जाएगा. तो ये टर्मिनेटिंग तो नहीं है बट रिपीटिंग है. तो ये क्या है, फिर ये हमारा रेशनल नंबर है. बट इसका जो क्यू होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी है ना कि अगर ये p बाई क्यू के फॉर्म में रेशनल है तो उसके क्यू के फैक्टर्स के बारे में आप क्या बोल सकते हो? तो उसके क्यू के जो फैक्टर है वो 2 and 5 हो भी सकते हैं बट उसके अलावा भी कुछ और भी हो सकते हैं. मे बी इसके साथ 7 हो, 3 हो, कुछ भी हो. जैसे कि हमारा इधर ही क्वेश्चन है, यहाँ पे 2 and 5 तो इसकी फैक्टर्स है बट साथ साथ यहाँ पे 7 है. तो ये टर्मिनेटिंग नहीं होगा, ये रिपीटिंग होगा. तो इसी तरीके से हम बोल सकते हैं कि इसके जो फैक्टर्स होंगे क्यू के वो 2 5 भी हो सकते हैं बट 2 5 के अलावा भी कुछ हो सकते हैं, मे बी अदर देन 2 and 5. तो इसका ये सॉल्यूशन होगा 43.12345678 पे बार. इट हैज़ नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन. टर्मिनेट नहीं कर रहा बट रिपीट कर रहा है, रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन. हेंस इट इज़ अ रेशनल नंबर. रेशनल नंबर तो है ये. हेंस इट इज़ अ रेशनल नंबर. और इसका सेकेंड हमने ये लिखना है इसके प्राइम फैक्टर्स ऑफ क्यू. सो प्राइम फैक्टर्स ऑफ क्यू विल बी be 2 5 or other than that as well. मतलब 2 और 5 भी हो सकते हैं एंड इसके अलावा भी होंगे, मतलब एक्स्ट्रा होंगे, 2 and 5 से ज़्यादा होंगे, 7 3 कुछ भी इंक्लूड कर सकते हो आप, जो भी आपके मन में हो. सो दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो. इसमें हमने ये लास्ट एक्सरसाइज कंप्लीट कर लिया है हमारा रियल नंबर का. एंड अब हमने जो बोला था यूक्लिड डिवीजन लेवल बचा रह गया, तो हम नेक्स्ट वीडियो में वो भी कवर अप कर देंगे. जो वैसे तो वो हमारे इस बार के सिलेबस में नहीं है बट फिर भी उसकी भी एक वीडियो बन जाएगी. एंड विद दिस इस साल के सिलेबस के अकॉर्डिंग ये चैप्टर पूरा ख़त्म हो चुका है. एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब. थैंक यू.